ये जो हमारी खेती का जो टिलिंग हो चुका है, जुताई हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम इरिगेशन कर रहे हैं। तो इरिगेशन के लिए मेन लाइन है ये, और उसको ये सब लाइन की है लेटरल, उसका वॉल है। और ये जो सिस्टम, पानी देने की सिस्टम जो है, इसको बोलते हैं माइक्रो स्प्रिंकलर, जो बारिश के जैसे पानी गिरेगा इससे। और इसका ये 8-9 फुट चौड़ा पूरा कवर करेगा। ये स्प्रिंकलर का पानी अगले स्प्रिंकलर के बेस में जाएगा। यहाँ का पानी यहाँ आएगा, तो ज़मीन के ऊपर फसलों को अच्छी तरह से पानी मिलेगा। और हर दिन जो फसल होगी उसको स्नान मिलेगा, तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इसकी अच्छी बनेगी। अभी ये जो है, जब पानी की देने की सुविधा बन जाएगी, चालू करके हम देखेंगे, और बाद में हम यहाँ पे बीज का रोपण करेंगे या पौधे लगाएंगे। ये जो है, ये नीम की फली है। इसमें 4% नाइट्रोजन रहता है, और ये इससे ज़मीन में जो कीड़ है, हानिकारक दीमक है, निमेटोड्स है, वाइट ग्रब्स है, उसका नियंत्रण होता है। और धीरे धीरे रिलीज होके उससे फसलों को फॉस्फेट यानी स्फुरद मिलता है। और ये जो गुण हम निकाल रहे, खोल रहे, इसमें है हड्डी का चूरा। ये जो हड्डी का चूरा है, बड़े जानवरों को हड्डी से बनाया जाता है, और इसमें रिच फॉस्फेट रहता है। नीम की फली में रहता है नाइट्रोजन, और इसमें रहता है फॉस्फेट। तो ये दोनों का मिलके हम लोग अगर फसल को डालेंगे, तो इससे फसलों को पोषण मिलता है। और ये ज़मीन में 3-4 साल धीरे धीरे उसका गलन हो जाता है, और ज़मीन में गलन होने की वजह से और कुछ उसके फ़ायदे हो जाते हैं। ये जो हमारी खेती में जो सब्जी और दलहन फसलें लगाने वाले हैं जुताई करके, तभी हमारी जो खेत के बाजू में जो मेंढ है पानी रुकाने के लिए, तो ये मेंढ के ऊपर जगह जो हमारी वेस्टेज हो रही है, उसके लिए हम वहाँ पे एक 2-3 फीट के ऊपर एक खड्डा करके, वो खड्डे में गए साल के दलहन फसलों के जो अवशेष है, वो अवशेष डाल रहे हैं। और उसके ऊपर हम नीम की फली और हड्डी का चूरा डाल के, थोड़ा थोड़ा डाल के, अच्छी मिट्टी बना के, यहाँ पे हम लोग कद्दू, सफ़ेद कद्दू और लाल कद्दू, या वाटरमेलन यानी कलिंगड़, ऐसे लगाएंगे। और जो ये बंड के ऊपर चढ़ेगा, और इसको पानी जो है ठिबक सिंचन से मिलेगा। ये ठिबक है उसको पानी मिलेगा। तो यहाँ पे क्लाइंबर फसलें, ज़मीन के ऊपर रेंगने वाली जो फसलें हैं क्लाइंबर, वो आ जाएंगे। और यहाँ पे अलग अलग दलहन फसलें, सब्जियाँ, बैंगन जैसी, टमाटर जैसी, या बरबट्टी जैसी, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होती रहेंगी। और ये सब माइक्रो स्प्रिंकलर पे होगा। तो हमारी ये खेत की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हम 2-4 दिनों में यहाँ पे बीज या पौधे दोनों लगा देंगे, और पानी की सुविधा जो बनाई है उससे पानी देके हमारी जुताई पूरी हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये सब दलहन फसलों के अवशेष है। ये अब उसका अच्छी तरह से खाद बनने की संभावना है, तो एक खड्डे में डाल के उसका हम खाद बनाएंगे। हमने जो 10 गुंठा ज़मीन में जो हल्की जुताई की है, बीज कवर करने इतने जुताई की है, और वहाँ पे हमने स्प्रिंकलर की जो पानी देने की सुविधा बनाई है, वहाँ पे 10 गुंठा में हम इतनी फसलें एक साथ लगाने वाले हैं। तो इसमें जो है अलग अलग दिनों की फसलें हैं,
अलग अलग उद्देश्य से है और एक दूसरे से सहयोग से वो बढ़ने वाली है। तो कुदरत का जो पहला नियम है वो है सहजीवन, परस्पर अवलंबत्व, इंटरडिपेंडेंसी, इंटर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो है ये सब दलहन फसलें हैं, जैसे कि ये बरबट्टी के अलग अलग किस्में हैं। ये मसूर है, ये बरबट्टी है, ये राजमा की 3 किस्में हैं, ये फिर से बरबट्टी है। ये हमारे कोकण रीजन की एक अलग वैरायटी है जिसको हम लोग कड़वा वाल बोलते हैं, जिसको पावटा बोलते हैं। ये उड़ीद है, ये मसूर है, ये हरा मूंग है, ये मटर है, ये राजमा है, बीन्स है, फ्रेंच बीन्स। ये 4 टाइप की फ्रेंच बीन्स है, ये भी फ्रेंच बीन्स है। यहाँ पे जो है ज़मीन के कंद है, जैसे कि गाजर है, सलगम है, नवलकोल है और मूली है। ये जो है क्लाइंबर, हम ये खेत में नहीं लगाने वाले, लेकिन क्लाइंबर है, करेला, लौकी और तुरिया। फिर इसमें हम लोग भिंडी के किस्में लगा रहे हैं, लाल भिंडी है, हरी भिंडी है। ये सब जो है ये 90 दिन से 120 दिन तक, 140 दिन तक की किस्में है और ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाली है। इसके साथ में मधुमक्खी बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें सरसों, सूरजमुखी ये लगाने वाले हैं। और ये इनके बीच में जो फासला रहेगा 2 कतारों के, वहाँ पे हम लोग पत्ता सब्जी लगाने वाले हैं, जैसे कि ये शेपू है, ये धनिया है, ये पालक है, ये मेथी है, ये लाल माठ है, ये कलडई करके बोलते हैं वो है, ये तिल है, ये राई है, ये राजगिरा है। और ये जो मधुमक्खी को अच्छा लगने वाला एक काला तिल हम लोग बोलते हैं, खुराशनी, वो है। बीच बीच में कहीं पे ज़मीन की क्षारता कम होने के लिए बीट रूट लगा देंगे और इसको, ये सब बीजों को हम ट्राइकोडर्मा की ट्रीटमेंट करेंगे, सीड ट्रीटमेंट, कि जिसकी वजह से वहाँ पे ज़मीन के अंदर अच्छी फंगस डेवलप होके हमारे पौधे मरेंगे नहीं। तो ये जो सब है, ये सब ज़मीन में हम लगाएंगे तो ज़मीन में उर्वरकता बढ़ाने के लिए फ़ायदा होगा। ये जो खेती हमने तैयार की है, जिसमें कम से कम जुताई की है, और वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था के लिए हमने जो माइक्रो स्प्रिंकलर लगाए हैं, ये 2 माइक्रो स्प्रिंकलर के बीच में जो फासला है वो 10 फीट का है। तो ये 10 फीट का एक सेक्शन हो गया, पूरे लंबाई में 10 फीट चौड़ा और पूरे लंबाई का एक सेक्शन है, और इसमें 17 सेक्शन हो गए ये प्लॉट में। तो हर एक सेक्शन में अलग अलग फसलें हैं, जिसमें 30 दिन की पत्ता सब्जी है, जैसे कि पालक है, धनिया है, मेथी है, लाल माठ है, और 70 दिन की बरबट्टी है, मूंग है, और उड़ीद 70-80 दिन का उड़ीद है, और 120 दिन की दलहन फसलें, बरबट्टी भी दलहन है और 120 दिन की भी कुछ वैरायटी है। और कुछ जगह पे एक सेक्शन में एक 5-6 टाइप के बैंगन होंगे, फिर दूसरी जगह पे 5-6 टाइप के टमाटर होंगे। और ये स्प्रिंकलर जो खड़े हैं ये कतार में हम मधुमक्खी के लिए सूरजमुखी और मकई ऐसे लगाया है। और उसके नीचे ज़मीन के अंदर होने वाली फसलें जैसे मूली है, गाजर है, वो लगाया है। तो यहाँ पे ये प्लॉट में कम से कम 20 किस्म की फसलें होंगी, जिसका हार्वेस्टिंग यानी हम निकालने, फसल निकलेगी 30 दिन से लेके 140-150 दिन तक। ये यहाँ पे जो सब काम कर रहे हैं ये स्वयंसेवक है, वॉलंटियर है, और ये खेती सीखने के लिए, उनकी खुद की खेती है तो ये थोड़ा अलग तरीका है, ये देखने के लिए और उसका अनुभव लेने के लिए
ये आए हैं। अभी यहाँ पे हम लोग जो लगा रहे हैं, ये जो है लाल भिंडी है, और उसके उसके बीच में हम दो हमने वो रस्सी के ऊपर 2 गांठें मारी है। तो इसके जो फासला है 10 इंच 9 इंच ऐसा है, और उसके बीच में हम लहसुन लगा रहे हैं। तो लहसुन से क्या हो जाएगा कि उसके खुशबू से कीड़ा कम हो जाएगा, और हमें लहसुन पत्ता खाने के लिए मिल जाएगा। तो हर इसके बीच में कुछ ना कुछ तो फसल होगी, जिसको मल्टीरियल मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये जो है, ये अलग अलग किस्म के जड़ें उसके नीचे कम ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगी, वहाँ पे ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ाएगी, ऊपर कीड़ों का नियंत्रण करेगी, मित्र कीटों को आमंत्रित करेगी, और अच्छी तरह से बिना पंप स्प्रे किए हुए, कुछ छिड़काव किए हुए हमें फसलें मिलती रहेंगी। तो ये पूरा खेत जो है 10 गुंठे में 20 किस्म की फसलें, जो कम से कम 30 दिन से ज़्यादा 150 दिन में निकलने वाली फसलें होंगी। यहाँ पे हमने जो एक सेक्शन बनाया है, इसमें हम अभी टमाटर लगा रहे हैं। तो टमाटर लगाने के लिए टमाटर लगाते वक्त हमने बीच में जो 2.5 फीट का फासला रखा है, उसके बीच में हम हरा मूंग लगा देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होगा। तो पूरी 4 लाइनें टमाटर के हो जाएगी, और टमाटर लगाते लगाते इसको, अभी हम टमाटर लगाने के बाद पानी चालू कर देंगे। तो पानी चालू करेंगे तो यहाँ पे ज़मीन पूरी गीली होके उसको पानी मिलके अच्छी तरह से वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमारा खेत में बीज रोपण हो चुका है। अब हम यहाँ पे माइक्रो स्प्रिंकलर के मदद से पानी दे रहे हैं। हमारे खेत में अभी कल हमने टमाटर लगाए, उस तरह से यहाँ पे हम लोग अभी बैंगन लगा रहे हैं। बैंगन के 8 किस्में हमारे पास हमें भी मिले हैं। हमने 8 अलग अलग बैंगन के प्रजाति के कल्टीवेशन कर लगा रहे पौधे। तो जो वहाँ पे हमारे ज़मीन में अच्छा आएगा, जिंदा रहेगा, अच्छा आएगा, फसल अच्छी आएगी, टेस्ट अच्छी रहेगी, तो वो हम हमारे खेत में फिर से दोबारा इनके बैंगन के बीज निकाल के हम लोग कर लेंगे। तो हमारे बीज की हमारा खुद का बीज होगा, और हमें ये मालूम रहेगा कि ये किस तरह बढ़ रहा है, कितने दिन में फूल पे आएगा, कितने दिन में उसके फल निकलने को आएंगे, स्वाद किसका अच्छा है। और इसके 2 पौधों के बीच में फासला 3 फीट का है, और उसमें हमने उड़ीद लगा के रखा है। तो उड़ीद लगाने की वजह से उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग हो जाएगा। और ये जो 2 कतारों के बीच में हमने लाल पत्ते की सब्जी, जिसको लाल माठ बोलते, वो डाली है, जिससे कीड़ों का नियंत्रण भी होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो फसल लगाई है उसको सिंचन चालू है अभी।